वो किसान संत रामपाल जी महाराज को बड़े हर्ष और उल्लास से बार बार सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो से पाखंडी है ना, इनका चूरने हो रहे भाई। तो ये बता भाई भी इसमें चूरने होंगे तो मारे दो रखे इस बात का लाजिर मारे दो। मोहब्बत जेल में बैठे बैठे उसने इतने सामाजिक और अच्छे कार्य कर दिए जो बाहर बैठे पाकड़ भी ले इनने कर दिया भाई। तो सच्चाई दिखाई थी संत रामपाल जी महाराज ने, वो सच्चाई दिखाई थी सत्यार्थ प्रकाश में खोल गए कि ये देखो भाई सत्यार्थ प्रकाश में तुम्हारी ये चीजें हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने बताओ, और नहीं तो भाई जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तुम भी आओ। आपने कोई बुक बना रखी, हम दिखाओ अपनी रामपाल जी बुक की बन रही है ना जितनी सारी पटवाचा कोर्ट में टेक ले जा गए और कोर्ट में जा भी चुकी हैं। तो उनकी बुक में ऐसा क्या था कि वो बिलबिला गए, भड़क गए और उन्होंने बरवाड़ा कांड और करुणा कांड करवा दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया और सामाजिक दुनिया। साथियों, आज हम मौजूद हैं जुलाना के अंदर, यहाँ पर किसान रक्षक सम्मान समारोह चल रहा है। देखिए आप, भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। संत जी को जो किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह दिया जा रहा है, छोटी बात नहीं है साथियों। और मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन से सुरेंद्र मलिक जी। अभी सुरेंद्र जी ने बहुत बड़ी बातें की हैं कि दरअसल परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, क्यों लोगों के पेट में दर्द है, वो हम इनसे जानेंगे। मलिक साहब राम राम। राम राम जी। आपने कहा कि दरअसल लोगों के पेट में दर्द है, क्यों है दर्द, क्या कारण? देखो जी, लोगों के पेट में दर्द होने का एक स्वाभाविक का स्वभाव है। लोग ये सोच रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज का जो समाज, किसान, गरीब, मजदूर जो बार बार सम्मान कर रहे हैं ना, तो उनका दिक्कत बन रही है। और मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप रामपाल की तरह उससे भी अच्छे और बढ़िया काम करो, लोग आपको भी सम्मानित करेंगे। लेकिन वो उनके जो जो उनके कर्म है ना, संत रामपाल जी महाराज के कर्मों से तो भाई साहब सम्मानित करा जाएगा इंसान को। सही बात है। जब मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मेरे को कौन सम्मानित करेगा? संत रामपाल जी महाराज ने इस देश में, अपने भारत में एक अन्नपूर्णा मुहिम की एक वो रखी है, एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत देश में वो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे भारत को नशा मुक्त बनाना, दहेज मुक्त बनाना, शिक्षा, कपड़ा और मकान। अभी चार जो कि ये मूलभूत आवश्यकता है देश के संविधान में लिखी हुई, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि सरकार को देनी चाहिए। सरकार को देनी चाहिए, सरकार के काम है। लेकिन सरकार ये काम न करते हुए एक संत कर रहा है, और एक संत कर रहा है। और सुनो, एक ये चीजें नहीं है जी, अभी जो प्राकृतिक आपदा आई थी, बारिश का टाइम था, तो किसानों पे एक भारी आपदा आई। कहीं 8 फुट पानी खड़ा हो गया, कहीं 10 फुट, और कम से कम 500 गांव हरियाणा के जो पानी से ग्रस्त हो गए थे, उनकी एक फसल बर्बाद हो गई थी, दूसरी फसल की आस नहीं थी। तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, कोई सुनने वाला नहीं मिला। तो कोई मंत्री एमएलए नहीं आया, फोटो तरवांदे, पानी दौरा खड़े होकर चले जाते, काम करना कोई नहीं। लेकिन इन्होंने पता चला कहीं से, आप जैसे भाई से, पत्रकार से, कि वो एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। वो कह भाई उनके पास जाकर हमारी समस्या का हल हो जावे। तो कोई चुनिंदा आदमी, गुराना से ये स्कीम चली थी, तो गुराना के सरपंच थे अपने शर्मा जी, वो गांव में मकान बना रहे थे संत रामपाल जी के शिष्य। तो बोला भाई तारे संत नाम जब माना, जब हमारे गांव का पानी काट दे, मकान तो कोई भी बना दे। तो यह बात उन्होंने संत जी के पास पहुंचाई। संत जी के पास पहुंचाई, नू कहे भाई साहब, अब वो यह बात कह गए, गांव तक भी नहीं आए थे। पाइप आगे ट्रक भर भर के और मोटर पुराने गांव में आ गई थी, चट मंगनी पट ब्या। सरकार भी किसी काम को करती है ना, 6 महीने का, साल का टाइम देती है, और वो ना भी हो। ईसा संत हमने देखा नहीं भाई।
जो चटमंगनी पटब्या और फिर एक गुरायने ने छोड़ इसे 500 गांव, कितनी भूमि होगी, कितनी लागत हुई होगी। एक सरकार के बस की बात भी नहीं। इतनी 800 से 1000 करोड़ रुपए जो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के हित में लगाए, अब वो किसान संत रामपाल जी महाराज को बड़े हर्ष और उल्लास से बार बार सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो से पाखंडी है ना, इनका चूरने हो रहे भाई। तो ये बता भाई भी इसमें चूरने होंगे तो मारे दो रखिए, इस बात का इलाज मारे दो बस चूरने का इलाज। तो देखे संत रामपाल जी महाराज ने यू देश का पानी काट दिया। संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लो, चूरने का इलाज आपको हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज नाम रूपी दवाई लेनी पड़ेगी, नाम रूपी दवाई लेनी पड़ेगी। देखो सत भक्ति मानव जीवन का अपना देह है, मनुष्य जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति है और किसी, क्योंकि चेतना जो है ना, चेतना वो मानव जीवन में, मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। अगर मनुष्य जीवन मिले राम मोक्ष की प्राप्ति, वो भी जन्म मरने के चक्कर में। लेकिन पाखंडी लोगों को कुछ से कुछ बहका के इनको वंचित कर रहे हैं, एक सच्चे और अच्छे ज्ञान से वंचित कर ले हैं। और वंचित होने के कारण ही जो हमारा कुनबा तो बड़ा है, और जो कुनबा वो जो पहले बरवाड़ा कांड ये होया था ना, ये जो पाखंडी लोग थे ना, जैसे ये आर्य समाजी थे, इन आर्य समाजियों की एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने बोला नहीं था, वो सच्चाई दिखाई थी। संत रामपाल जी महाराज ने वो सच्चाई दिखाई थी सत्यार्थ प्रकाश में खोल गए कि ये देखो भाई, सत्यार्थ प्रकाश में तुम्हारी ये चीजें हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने बताओ, और नहीं तो भाई जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तुम भी आओ, मेरा ज्ञान ठीक है तो तुम भी आओ, और नहीं तो मेरा ज्ञान गलत बताओ। बात तो भाई जायज है, ज्ञान भी गलत नहीं बता रहे और फिर गुरुजी ने गलत भी बता रहे हैं। तो क्या आपने कोई बुक बना रखी, हम दिखाओ अपनी रामपाल जी बुक की बन रही है ना जितनी सारी पटवा कोर्ट में टेक ले जा गए और कोर्ट में जा भी चुकी हैं, तो आज तक इतना भी नुक नहीं लग रहा। तो उनकी बुक में ऐसा क्या था कि वो बिलबिला गए, भड़क गए और उन्होंने बरवाड़ा कांड और करुणा कांड करवा दिया। आज तक संत रामपाल जी महाराज पे कोई भी केस साबित नहीं हो पाया है और फिर भी वो जेल में है। वो एक संत ऐसे हैं जो देश हित के लिए कार्य करते। जेल में मेरे देख पत्रकार भाई पूछने लग गया का, बोला भाई थारा वो गुरु तो जेल में। मैं बोला मैं नाम नहीं ले रहा भाई, मुंह तुमने कह दिया तो मेरा गुरु है। मैं जेल में बैठे बैठे उसने इतने सामाजिक अच्छे कार्य कर दिए, मुझे बाहर बैठे बागड़ भी ले इन्हें कर दिया भाई। ये कह रहे हैं कि वो संत जी राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति में किसान का भला हो रहा है तो फिर बुराई क्या है? देखो ऐसी राजनीति कर रहे हैं ना तो करनी चाहिए, तो बुराई भी क्या है? इसमें बुराई भी नहीं। पहली तो बात देखो जी, संत राजनीति से बिल्कुल दूर है। बिल्कुल हमें सुना है जो इनके नुआइयों से, ये तो एक मेंबरी का इलेक्शन में लड़ने के खिलाफ है। और रही दूसरी बात किसानों की, गरीबों की हितों की लड़ाई लड़नी है, तो ऐसी राजनीति करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। करनी चाहिए, फिर करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी राजनीति करनी चाहिए, बिल्कुल मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ। अगर जो सत्ता में ना होते हुए एक जेल में बैठे हुए इंसान ने समाज के हित के लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं, एक बात बताओ संत जी कैसी मुहिमें चला रहे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ, नशे के खिलाफ। हमारा जो ये समाज बैठा है, जो समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियां खुले में घूम सकती हैं, राक्षसों से कोई चिंता नहीं। ये राम राज नहीं दौर गया भाई। ठीक बात। और एक बात बताइए, जो काम संत जी ने किए हैं, चाहे आर्य समाज हो, चाहे कोई अन्य और संस्था हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, जो इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये काम करने से उनको कौन रोक रहा था? ऐसा जी वो कहीं नहीं हार दे काम में,
अब आप तो करना नहीं पर दूसरे से भी नहीं करने देना, टांग खींचने वाली बात है। जब तो मनु को ना भाई इनका छारू हो रहे हैं, वो एक कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा खुद करना नहीं, खुद करना नहीं। अच्छा ईविया बताई भाई, जब ये गीत जा रहे थे ये आर्य समाजी बजरंग दलाले सरकार की जा रहे थे, यहाँ पे तो सरयाम दिक्कत ही लोगन है। जब गीत जा रहे थे ये 4 दिन पहले की मैं बात बताऊं, गरीबी के कारण एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को मार लिया और आप खुद हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज की तो वो मुहिम है, अगर इस देश में कोई भूखा नहीं सोए और कोई छत के बगैर नहीं सोए, ऐसी ऐसी मुहिम, ऐसे ऐसे संतों ना जन्मों जन्मों में भी नहीं मिलते। मैं सत सत नमन करता हूँ ऐसे संत को, मैं सत सत नमन करता हूँ ऐसे संत को जो निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जो वहां रहते हैं उनके बच्चे भी आते हैं, जो जिसका कोई वाली वारस नहीं है उनको तमाम उम्र के लिए राशन जाएगा उनका। ये नहीं कि एक दिन के लिए बाल मजदूरी कम हो जाएगी, वो बच्चे थोड़ी सी उम्र में वो करेंगे तो बाल मजदूरी में फंसेंगे, क्या करेंगे। जो सर्व शिक्षा अभियान सरकार का काम है, लेकिन कर संत जी रहे हैं। देखो जी सरकार के तो बहुत काम है, ये सरकार का तो काम ही पानी काटने का भी था, मानो सरकार के काम तो बहुत है, गिनाए भी नहीं जावे, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं रही। जो ये काम कर रही है सरकार तो एक काम कर रही है, जो लुच्चे गुंडे और बेईमान और मर्डर रेपिस्ट उनने तो बाहर काट दे है, अब जमानत पर जाओ, वोटा की जरूरत है और तुम अपने वोट मांगो। मारे वाला तो हिसाब भाई नुगर रुपया दे बाहर लगना होंगे ना, तो आज तक कहीं 1800 करोड़ रुपये लाए तो रुपया हम बाहर ना जाऊंगे। वो समर्थ है और समर्थ ने भाई ना किसी की जरूरत, उसके लिए तो एक दिन ऐसा होगा मंत्री एमएलए उसको लेने के लिए जाएंगे और वो आएगा और लोग जो गरीब मूर्ति पे फूल मारा है ना, वो साक्षात उस परमात्मा में मारेंगे। साथियों, ये भावनाएं हैं किसानों की, ये भावनाएं हैं लोगों की, ये भाव है जनमानस की, और भावनाएं आप देखिए क्या है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जो व्यक्ति जो सोचता है वो कहता भी है, और कहने से अगर किसी को दिक्कत है तो मलिक साहब का साफ साफ कहना कि हम तो कहेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।